आपकी शुरू हो चुकी है। प्रश्न आपके सामने वन लाइनर टाइप के आएंगे। बहुत ही जल्दी यहां पर हम लोग देखेंगे इन सभी प्रश्नों को और सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहां पर पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की साथियों? स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। अगला देखिए कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो है ये पंजाबी भाषा की लिखी लिपि है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी आपको ध्यान रखना है, यानी कि कन्याकुमारी जो है यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहां पर निकलता है? तो सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह नृत्य है साथियों बिहू कहां का है? असम का है, यह बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन आपसे पूछा जा रहा है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है आपसे पूछा जाए तो विटामिन सी बताओगे आप सभी लोग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे, आप सभी लोग याद रखेंगे। साथियों इन 500 प्रश्नों में ल्यूसेंट का संपूर्ण निचोड़ आप सभी के लिए समाहित किया गया है। तो अगर आपको जीके को बेहतरीन करना हो, जबरदस्त करना हो, तो इन 500 प्रश्नों को जरूर आप सभी लोग देखेंगे और इस वीडियो को भी आप सभी लोग जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे साथियों। नेक्स्ट देखिए कि कागज का आविष्कार कौन से देश में सबसे पहले हुआ? सबसे पहले की बात करें यानी कि कागज का आविष्कार जो हुआ है वो चीन में हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो सिद्धार्थ आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। अगला देखिए कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है पोंगल जो है यह तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट देखिए कि गिद्ध और भांगड़ा ये लोक नृत्य हैं दोनों, ये किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में गिद्ध और भांगड़ा किया जाता है? तो पंजाब में किया जाता है। अगला देखिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर ने किसका आविष्कार किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर ने किया, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला देखिए मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है ना वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, सभी लोगों को ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहां पर हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और अमृतसर में हुआ, बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। उसके बाद आपसे यहां पर बताया जा रहा है आपको सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो अपने भगत सिंह ने ही सैंडर्स की हत्या की थी, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने किया था, बात आपको ध्यान रखना है। मंगल पांडे कहां से है? बलिया से है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी साथियों? 2 बार चढ़ने वाली, यहां पर पूछा जा रहा है तो 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला जो है वो साथियों कौन है? संतोष यादव है। संतोष यादव का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों अगर आप लोग यहां पर मैं आपको बता दूं 500 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में यहां पर करवा दूंगा, यानी कि कम समय में आपको बेस्ट और ज्यादा कंटेंट मिल जाए तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तो अति संभावित प्रश्न है, यह बात आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की
की गई, यानी कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल शंकर जो था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो, ये एक नारा है और ये नारा किसके द्वारा दिया गया, तो दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा कब भारत आया, तो आप सभी लोग जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद लिखा हुआ है 32वें नंबर का प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल साथियों कहां पर स्थित है, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला देखिए कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक जी को क्या कहा जाता है, सिख धर्म के यही तो संस्थापक हैं गुरु नानक जी। नेक्स्ट देखिए कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, बैसाखी जो है यह सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो सरदार पटेल जी को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये इनका साथियों उपनाम है, उपनाम भी हम लोग कह सकते हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी उपनाम से भी पूछ लिया जाता है या ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, ये क्या है, ये बात आपको बताना है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, ये क्या है, विजय घाट, इसको याद रखना है, विजय घाट आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जो है, महर्षि वेद व्यास यह महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, आपसे पूछा जा रहा है, तो चाणक्य उत्तर आ जाए चाणक्य लगाना है, कौटिल्य उत्तर आ जाए कौटिल्य लगाना है, और विष्णुगुप्त उत्तर आ जाए तो विष्णुगुप्त आपको लगाना है, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। रेड क्रॉस दिवस आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, बात आपको ध्यान रखना है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, जापान को कहा जाता है साथियों सूर्योदय का देश दिवस, सूर्योदय का देश। और सबसे पहले यहां पर सूरज कहां पर निकलता है, आपने अभी देखा होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ओणम की बात करें ये तो केरल में किया जाता है, त्योहार कहां का है, केरल का है, बात आपको ध्यान रखना है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, आपसे पूछा जा रहा है, तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे चमकीला ग्रह यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 500 प्रश्नों से साथ सामान्य जीके को आपके यहां पर सामान्य ज्ञान को कवर अप किया जा रहा है। ये सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 500 हैं, तो आप सभी लोग भाई क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक कहलाता है। अब बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहां पर कंटिन्यू करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो जो गंगा की डॉल्फिन है ना, यही राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम ही तो है साथियों। क्या है, आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला देखिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल आपसे पूछा जा रहा है, तो कमल जो है यह राष्ट्रीय फूल है, और भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी जो है यह भारत का राष्ट्रीय खेल है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में रेशियो आपको बताना
है, अनुपात आपको बताना है। तो 3:2 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई रहती है साथियों। अब जितना बड़ा झंडा है उसका अनुपात यही रहेगा, 3:2। अगर 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि भारत का राष्ट्रीय गान निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो सबसे पहले किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। किसको? महात्मा गांधी जी को। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है साथियों, ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, यानी कि कितना समय लगता है राष्ट्रगान को गाने में? तो 52 सेकंड का समय लगता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। यह बात आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है और प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? यह परीक्षा में पूछा जाता है साथियों, और आने वाली परीक्षा में जो आपकी परीक्षा लगी हुई है उसमें भी यह प्रश्न आएगा। तो पेस मेकर का संबंध जो है वो शरीर के हृदय से है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि भारत का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप कौन सा है, यानी कि शुद्ध रूप कौन सा है, किसका सबसे ज्यादा? कार्बन का शुद्ध रूप है। तो हीरे की अगर बात करें तो कार्बन का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप क्या कहलाता है? हीरा ही कहलाता है। अगला देखिए कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन जी ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग। तांबा एक धातु है और इस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया, आप सभी लोग याद रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष चला जाता है, अंतरिक्ष यात्री होता है, उसको आकाश काला दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो के द्वारा साथियों दूरबीन का आविष्कार किया गया। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है ये क्या है? तो राजघाट में साथियों, राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है, यह बात आपको ध्यान रखना है। या राजघाट कहते हैं, ये भी ऐसे भी इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। भारत में पहली रेल जो चली थी वो कहां से चली थी? तो बंबई से चली थी साथियों, थाने तक चली थी। थाने भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, और 34 किलोमीटर दूरी चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई, आपको ध्यान रखना है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में सबसे पहले रेल का आरंभ जो हुआ है वो 1853 में हुआ है। और अभी आपने देखा बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ये रेल चली थी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, राकेश शर्मा जो है ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है साथियों। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का, यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली कौन थे? या पहले संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, आपको ध्यान रखना है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो लगभग 1993, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था तो वो भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के इस अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? साथियों, 2
वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान जो था ये 193 नंबर का सदस्य बना था। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था तो सबसे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? साथियों, ओलंपिक्स का आयोजन जो है वो 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगला देखिए, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भैंस की एक प्रजाति होती है, भैंस की एक जाति होती है या नस्ल भी जिसको हम लोग कह सकते हैं मुर्राह। तो ये कहां की है साथियों? हरियाणा की है, बात आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो शीतला माता मंदिर जो है ये गुड़गांव का मंदिर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? गुड़गांव में आपको बताना है। अगला देखिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए, किस देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? बताइए भाई। तो किस देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यानी कि बैरोमीटर में जब पठन जो होता है वो नीचे गिर जाता है तेजी से, तो वहां पर तूफान आने की संभावना होती है या आशंका होती है। अगला देखिए, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल जो है वो थार कहते हैं, थार मरुस्थल को ही भारतीय मरुस्थल ही आपका हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है, लोकमान्य तिलक जी ने ये बात कही थी, यह कथन कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उसके बाद लिखा हुआ 114वें नंबर का प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारी आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, आपको ध्यान रखना है। तुलसी कृत यानी कि तुलसीदास कृत, तुलसीदास के द्वारा कृत है ये। रामचरितमानस जो है ये हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, इसकी रचना जो की गई है वो अवधी भाषा में की गई है। अगला देखिए, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाए जाते हैं? तो हरियाणा का राज्य कवि जो है उदय भानु हंस को कहा जाता है। अगला देखिए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से और कहां से हुई? सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुए थे वो 1896 में हुए थे। सबसे पहले कहां पर हुए थे? यूनान के एथेंस में हुए थे। अगला देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों हॉकी ऐसा खेल है जिसमें भारत ने ओलंपिक्स में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां पर जीता था और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में जीता था।
अगला देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है, बताइए। तो 4 वर्षों के बाद किया जाता है, 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अगला देखिए, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे, तो लंदन में हुए थे। आपको ध्यान रखना है 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो लंदन में हुए थे। ओलंपिक्स ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 5 गोले होते हैं। भारत ने ओलंपिक्स खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो 1900 में लिया था, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम है साथियों। कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या किया था, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत यानी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की थी, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा इस रचना की थी। इसकी ये बात आपको ध्यान रखना है, ये झंडा गीत है। अगला देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होती है ये किसकी कमी की वजह से होती है, तो जब पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे की मदद से यह काम किया जाता है साथियों। गुर्दा ही ये काम करता है, क्या करता है, मानव शरीर के गुर्दे के द्वारा जो है यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अमर्त्य सेन को भारतीय ऐसे हैं ये ऐसे पहले भारतीय हैं, तो एकमात्र हैं ऐसे, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा जाएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे, तो ये शहनाई वादक थे। आपको ध्यान होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है साथियों। रूस की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री इसका नाम है। क्या नाम है, हिमाद्री इसका नाम है। अगला देखिए कि विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, जापान की थी ये, जुनको तबाई इनका नाम था। यह बात आपको ध्यान रखना है। पीलिया किस अंग का रोग है, तो यकृत का भी है और लीवर का भी है, एक ही बात है। यकृत को इंग्लिश में ही लीवर कहते हैं साथियों। अगला देखिए, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो पास्कल के नियम से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम जो है साथियों ये क्लोरोफिल का खनिज घटक है। आपको ध्यान रखना है। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है साथियों। क्या होती है, ब्यूटेन होती है। उसके बाद है प्रश्न आपके सामने कि किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो अभी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने पाई, सबसे पहले तो जेम्स प्रिंसेप इनका नाम था। नेक्स्ट देखिए, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उपगुप्त इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो कहा जाता है साथियों अकबर जो थे वो अशिक्षित थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। इतिहास, सिख इतिहास में लंगर प्रथा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम किया था। अगला देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, साथियों नालंदा विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया था हेनसुआंग ने। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो जो ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है और ए भी सर्वग्राही कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। और नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जा सकता है, तो विटामिन बी डी
प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं, मलेरिया रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति आपसे पूछी जा रही है कि साथियों कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यह प्रकाश की गति होती है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बात सबसे पहले कोपरनिकस ने बताई थी कि पृथ्वी जो है यह सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध साथियों खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, चार मीनार कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में साथियों चार मीनार स्थित है। और कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। साथियों इस क्लास में आपको 500 प्रश्न करवाए जाएंगे। ये सभी प्रश्न ल्यूसेंट जीके के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, और पूरी ल्यूसेंट जीके आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। यानी कि ल्यूसेंट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको इस क्लास में करवाए जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा और अपनी परीक्षा में फतेह हासिल कीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं दो प्रश्न। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है, बच्चा बच्चा जानता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को साथियों खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, आपको ध्यान रखना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने यह नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो राजा राममोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? आपसे पूछा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, आपको ध्यान रखना है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी जी ही हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है यही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है यह भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, आपको ध्यान रखना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये रूस के थे, यूरी गागरिन इनका नाम था। यही अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। ये प्रश्न आ चुका है दोबारा। पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट उसका नाम था। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है साथियों? तो घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय जो है ये इंसुलिन स्रावित करती है, आपको ध्यान रखना है साथियों। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, किस खेल से है? तो फुटबॉल में दिया जाता है डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अगर आपसे पूछे परीक्षा में तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 22 भाषाओं को साथियों मान्यता दी गई थी 8वीं अनुसूची में। चीन की मुद्रा क्या है? चीन में युआन चलती है, यानी कि युआन चीन की मुद्रा हो जाएगी। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है आपसे पूछे जाते हैं? तो हेनरी डुनांट जो है ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से, आप सभी लोग याद रखेंगे। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है साथियों। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो किसने बनवाई थी कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कार्य शुरू करवाया था साथियों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। और दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। बात आपको ध्यान रखना है कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516, आपको ध्यान रखना है 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो भारत में ही किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने साथियों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से ही होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जो रिकेट्स नामक रोग होता है, यह विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है साथियों। हर एक टॉपिक से इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रश्न लिए गए हैं साथियों, इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन रोग जो है ये विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, वो एक तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो तो बी और सी होते हैं। उसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो के होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होते हैं। तो ए और ई भी तो होंगे। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl जो है यह साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O जो है यह हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो है वो धावन सोडे का रासायनिक नाम है। ये सभी प्रश्न आप सभी लोगों को ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा। चलिए, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है?
पीतल जो है साथियों ये तांबे और जस्ते को मिलाकर बनाई जाती है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। अगला देखिए कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? आपसे पूछा जाएगा तो कॉर्निया का साथियों दान दिया जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? साथियों कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन बी 12 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है कोशिका का, ये बात आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप लोग देखते होंगे बीपी चेक करने के लिए जो एक मशीन होती है उसको क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर उसको कहा जाता है साथियों। अगला देखिए कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहते हैं, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजन हो गया? बताइए। तो जो सूरत अधिवेशन था साथियों कांग्रेस का 1907 में हुआ था, इसमें ऐसा हो गया था, ये भी आपको याद ध्यान रखना है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। अगला देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? तो मूसी नदी के किनारे पर बसा है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है चांदी का। अगला देखिए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी आपको ध्यान रखना है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला देखिए कि भारत के संघीय क्षेत्र यानी कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा आपको ध्यान रखना है, या आपको याद रखना है कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। अगला प्रश्न देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? यानी कि दक्षिणी सूडान की राजधानी आपसे पूछी जाए तो जूबा आपको बताना है। योजना आयोग का अध्यक्ष कहले या नीति आयोग का अध्यक्ष कहले कौन होता है? साथियों प्रधानमंत्री होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जो थे ये आईने अकबरी के लेखक थे, आपको ध्यान रखना है। होपमैन यानी कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में साथियों 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, यह भारत में सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, यानी कि कान की हड्डी ही सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, यानी कि जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं मानव के शरीर में, आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन इनका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न देखिए कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। अगला देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत यानी कि लीवर ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र स्थित है, आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे। एक बार इस क्लास को आप सभी लोग भाई शेयर भी करते रहिए, आप सभी लोग लाइक ना किया हो तो लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। लाइक तो खैर एक बार ही किया जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यहीं पर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? दूध से है। और सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी यूक्रेन जो है ये सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। अगला देखिए, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चीन के आक्रमण के समय की गई, यानी कि 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्होंने 712 में आक्रमण किया था इसने। अगला प्रश्न देखिए कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? तो ये मेगास्थनीज था, आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका का पुराना नाम अगर आपसे पूछ ले तो सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु बनी होती है? आपको ध्यान रखना है साथियों, आयरन को, क्रोमियम को, निकिल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो होती है ये कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं ये तो 1893 में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। साथियों 500 प्रश्नों के साथ ल्यूसेंट को कंप्लीट करेंगे, यही आज का हमारा टारगेट है। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है साथियों, बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर बोर हो भी रहे हो तो बोर नहीं होना है साथियों, क्योंकि परीक्षा में आपको इनकलाब लाना है और परीक्षा को आपको फतेह करना है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो भारत में बनाया गया कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? इसका नाम सिद्धार्थ है, आपको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में साथियों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला देखिए, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो जो पाचन की क्रिया है वो मुख से शुरू होती है और छोटी आंत तक जारी रहती है, यानी कि पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का किया गया, आपको ध्यान रखना है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन सिद्धांत कार्य करता है, बात आपको ध्यान रखना है। बॉल पेन जो है ये पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? बताइए भाई। पाले जाते हैं तो शहतूत की, आपको ध्यान रखना है, शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। अगला देखिए, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 300 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। अगला देखिए, मनुष्य की आंख में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, आपको ध्यान रखना है और आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। और डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित कुंडली का पता लगाया था, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिमल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालने को एपीकल्चर कहते हैं साथियों।
साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज ही तो कहा जाता है। अगला देखिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की गति जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो साथियों, शुक्र ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? जो सूर्य में सबसे ज्यादा गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो कौन सा होता है? शुक्र होता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा पुष्कल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो जो हेली पुष्कल तारा है ये 76 सालों के बाद दिखाई देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है साथियों? तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है, ये आपको अपने जहन में ध्यान रखना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड के अंदर, लगभग 500 सेकंड के अंदर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 14 मई 1971 को किया था। कहां पर किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। कैंसर के उपचार में जो उत्कृष्ट गैस होती है वो कौन सी होती है? रेडॉन गैस होती है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह थायराइड होती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके लिए। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है साथियों संसार की विशालतम स्तनधारी है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो लैंड स्टेनर ने साथियों ब्लड ग्रुप की खोज की है। अगला देखिए कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछते हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, कौन सा? बॉक्साइट। अगला देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 जो है ये पहला कृत्रिम उपग्रह था, यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो साथियों, डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी यानी कि अस्थाई स्मृति को क्या कहते हैं? तो रैम कहते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है ये रिक्टर पैमाने के द्वारा ही तो मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो भूपटल में साथियों एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो भूपटल में सबसे अधिक पाई जाती है। किसे ग्रह को यानी कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा पूछा जाए तब भी शुक्र बताना, और सांझ का तारा पूछा जाए तब भी शुक्र बताना, और पृथ्वी की भगिनी ग्रह पूछा जाए तब भी शुक्र बताना। अगला देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है साथियों? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है साथियों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में साथियों। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से साथियों बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं मछलियां, ये आपको ध्यान रखना है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है साथियों आपके लिए। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है वो दूध से क्रीम बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय।
अगला देखिए, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को साथियों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। अगला देखिए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो इसको काली कपास की मिट्टी कहते हैं, यानी कि कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है? कपास की मिट्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह था, ये आपको ध्यान रखना है, नादिर शाह ने यह काम किया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो साथियों, धरती के तल पर लगभग 71% पानी है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे ज्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है साथियों? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये सभी प्रश्नों को आप सभी को अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, या हो सके तो नोट डाउन कर लेंगे साथियों, तो ज्यादा ही फायदेमंद आप सभी के लिए होगा। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, यानी कि जब गैस का रिसाव होने लगे तो इथाइल मरकैप्टन की वजह से पता चल जाए कि अच्छा हाँ, गैस का रिसाव शुरू हो चुका है, अब इसको कुछ करना चाहिए, इस लीकेज को बंद करना चाहिए। तो इसलिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ये आपको ध्यान रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है साथियों? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये ओडिशा में स्थित है। अगला देखिए, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर भाषा में जो www होता है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है www की फुल फॉर्म हो जाएगी। और केबी जो होता है यानी कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं 1 केबी में, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। साथियों, आप सभी लोग याद रखेंगे इन सभी प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। आप सभी लोग भाई क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया हो वो सभी लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे। चलिए, तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमन व्हील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को, ये भारतीय हैं और ये अर्थशास्त्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया, ये सबसे पहले भारतीय हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार हुआ था उसमें की थी। अगला देखिए, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के शासक थे जिनका नाम था निजाम। तो इन्होंने लॉर्ड वेलीजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। और लॉर्ड वेलीजली जो है ये खुद को क्या कहता है? बंगाल का शेर कहता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइए।
तो गोंड जनजाति का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है साथियों। इस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस योजना के फलस्वरूप? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप ही तो भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने ही की थी। अगला देखिए कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। सॉरी, गवर्नर जनरल कौन थे? तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1905 में किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं साथियों? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी पंत, यानी कि जीवी मावलंकर जो थे, जीवी पंत नहीं, जीवी मावलंकर जो थे, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। आप सभी लोग याद रखेंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। और भरतनाट्यम नृत्य जो है यह तमिलनाडु में किया जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। बात आपको ध्यान रखना है। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। भारत में पहले बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, और यही पहले भारतीय हो गए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखिए, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो साथियों 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और इसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। अगला देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। यह बात आपको ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन होती है और हीलियम गैस होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है आपसे पूछा जाए तो हनीमैन जो है ये होम्योपैथिक के संस्थापक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है साथियों फलों को पकाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है वो चैत्र है। यह बात आपको ध्यान रखना है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी वादक थे ये हरिप्रसाद चौरसिया, तो बांसुरी ही बजाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए होती है? तो 25 वर्ष आयु चाहिए होती है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा साथियों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक में किया जाता है यक्षगान लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच जो है ये मैकमोहन रेखा है। आप सभी लोग याद रखेंगे। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का जो तना होता है यही प्याज का खाद्य भाग कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली
है तो बिहार की है भाई, बात को ध्यान रखना है, बिहार की है भाई, आपको ध्यान रखना है। मधुबनी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को साथियों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर स्थित है? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को साथियों सितार का जनक और तबले का जनक कहा जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन जो थे वो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे, आपको ध्यान रखना है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो गोल होने का कारण जो है साथियों वो पृष्ठीय तनाव ही है, सरफेस टेंशन ही है। अगला देखिए कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन जो है यह मानव के द्वारा ही बनाया गया पहला ऐसा रेशा है। अगला देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है साथियों? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। अगला देखिए, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तो क्यों टिमटिमाते हैं साथियों? ये रीजन आपसे पूछा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगला देखिए, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल को, हरे को और नीले रंगों को प्राथमिक रंगों के नाम से जाना जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? जो सबसे हल्की होती है हीलियम गैस भरी होती है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि टांका धातु या सोल्डर जिसको कह सकते हैं, इसमें किस धातु का मिश्रण होता है? यानी कि जो टिन और शीशे को मिलाकर टांका धातु बनती है, टांगा आपको ध्यान रखना है, जिसको सोल्डर भी कहा जाता है। अगला देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो होता है वो आंखों में होता है, तो आंखों से ही संबंधित होगा। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताइए भाई, पहली यात्री अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटाइना तेरेश्कोवा जो है यह विश्व की पहली महिला ऐसी हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ये पुस्तक है, और ये पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की यह पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारे का ये अयस्क है सिनेबार, या कह सकते हैं मरकरी का अयस्क क्या है? तो सिनेबार ही आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दूध में कितनी पानी की मात्रा है? ऐसा तो नहीं 1 किलो दूध है और 2 किलो पानी है, तो इसकी जांच किससे की जाएगी? लैक्टोमीटर से की जाती है इसकी जांच। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला देखिए, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला देखिए, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है, बात आपको ध्यान रखना है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मानव के शरीर का तापमान कितना होता है साथियों? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है ये किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पारसेक किसकी इकाई है? आपसे पूछी जा रही है। जो पारसेक इकाई है यह खगोलीय दूरी की इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला देखिए कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो जो पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है साथियों। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो होमोसेपियंस कहा जाता है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था और ये पहले वैसे भारतीय थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर स्थित है। तो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो रेबीज हो जाता है। कभी कभी ऑप्शन में रेबीज ना कर हाइड्रोफोबिया आए तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति को ही कहा जाता है, उपराष्ट्रपति ही होते हैं राज्यसभा के पादेन सभापति। अगला प्रश्न देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो मैडम क्यूरी जो थी इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये पहली ऐसी व्यक्ति थी। अगला देखिए, सार्क यानी कि दक्षिण का मुख्यालय कहां पर है। तो नेपाल के काठमांडू में ही तो सार्क यानी कि दक्षिण का मुख्यालय है। अगला देखिए, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे इनका नाम था सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा इनका नाम था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सरोजनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, भारतीय नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो सरोजनी नायडू जो थी ये भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखिए, सन 1983 ईस्वी की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो कपिल देव थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। कपिल देव का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा भी होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, विजेता रही थी भारतीय क्रिकेट टीम, इसके कप्तान जो थे वो कपिल देव ही थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो 12 कर सकता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। तो 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाना शुरू किए गए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो टका चलती है भाई बांग्लादेश में, इसलिए मुद्रा जो हो जाएगी वो टका हो जाएगी। रामायण किसने लिखी, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया। अगला देखिए, भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो साथियों, पायरिया रोग जो है वो दांतों और मसूड़ों में हो जाता है, इसलिए दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है साथियों। तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा जो है वो येन है, यह बात आपको ध्यान रखना है। जापान की मुद्रा साथियों बहुत पूछी जाती है। अगला देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है। तो उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है, आप सभी लोग याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो जो बछेंद्री पाल हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो संतोष यादव इनका नाम था, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी साथियों। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है। तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर ये बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। निम्न सदन तो लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा हो जाती है। अगला देखिए कि पंचतंत्र के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों। विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र के ही तो लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, सन 1954 में हुआ भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो पंचशील समझौता कहा जाता है भारत और चीन समझौते को। ये कब हुआ था, 1954 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था। स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है पूना के पास खड़ग वासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है।
अगला देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो साथियों 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में ये 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई, ये बात आपको ध्यान रखना है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो टेनिस खेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा जो थे, ये भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपके ये पूछा जाता है लाई हरोवा के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो केरला में आपको ध्यान रखना है, रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है कोलकाता, ये आपको ध्यान रखना है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बात बताई थी। यानी कि यह कथन किसका है? इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पौधों में जीवन होता है, तो जगदीश चंद्र बसु का ये कथन है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दोनों ही तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था, तब भी आपको जगदीश चंद्र बसु बताना है, और ये किसका कथन है, तब भी आपको यही बताना है। अगला प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहां पर स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया साथियों। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं, कह सकते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। तो 23 जोड़े को हम लोग 46 गुणसूत्र भी कह सकते हैं। 23 गुणसूत्र नहीं बल्कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा चंद्र ग्रहण लगता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है साथियों। चलिए, तो 80 से 120 मिमी आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर का दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास के द्वारा ही रामचरितमानस की रचना की गई, आपको ध्यान रखना है। पहले एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए थे? तो पहले एशियाई खेल हुए तो थे 1951 में, और कहां पर हुए थे? तो नई दिल्ली में हुए थे, आपको ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है साथियों? तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है ये क्या है भाई? ये आपका हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी ग्रुप को जो है वो सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ किसको कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप को। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो हॉकी में साथियों पेनाल्टी स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है, ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना जो की थी वो गुरु नानक देव ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 491 नंबर का ये प्रश्न है साथियों, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो साथियों 10 वर्ष बाद की जाती है जनगणना। अगला प्रश्न देखिए, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है, और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कब? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। अगला देखिए, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, स्काउट एंड गाइड्स संस्था है ये एक, और इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई आपसे पूछा जा रहा है? तो रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल के द्वारा स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की स्थापना की गई। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला देखिए, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है या किस खेल में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो फुटबॉल में पेनल्टी किक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो यहां पर आपके 500 प्रश्न की सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है। ल्यूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये 500 रहते साथियों, आप सभी लोगों के लिए। तो यहां पर आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे क्लास आपको कैसी लगी। सभी लोग लाइक करके जाएंगे जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक नहीं किया, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग